है। तो जेवरों की शिनाख्त के लिए राजा के भाई को अब बुलाया गया है और सिलोम जेम्स ने रतलाम में ये जेवर छुपाए थे। तो ज्वेलरी के साथ लैपटॉप, पेन ड्राइव और डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे राजा हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई, जहां पर शिलांग एसआईटी की टीम ने सोना जब्त कर लिया, जिसकी तलाश की जा रही थी कि आखिर सोना कहां पर है। और सोनम और राजा के गोल्ड के जो जेवर है उन्हें जब्त कर लिया गया है एसआईटी की टीम की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़े, सीधा हम रुख करेंगे। तनु, क्या कुछ जानकारी की कितना सोना मिला है और क्या क्या मिला है? देखिए, शिलांग एसआईटी टीम जो है बीते दिन रतलाम में मौजूद थी, जहां पर शिलांग जेल के ससुराल में पहुंची थी, जहां के किचन में एक बैग बरामद किया गया था। वहीं अब जो है बैग के अंदर लैपटॉप, ज्वेलरी और कुछ पैसे निकाले गए, जिसकी शिनाख्ती के लिए जो है राजा के भाई विपिन और अर्पित को बुलाया गया था। वहीं अब कंफर्मेशन के बाद शिलांग पुलिस लगातार आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें कि देर रात विपिन को जो है क्राइम ब्रांच बुलाया गया था, जहाँ पर 1 घंटे जो है उनसे पूछताछ चली है। वहीं पुलिस ने जो है राजा और सोनम दोनों की जो ज्वेलरी है उसको दिखाया है। बात करें ज्वेलरी को, तो ज्वेलरी में सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, पायजेब और बिच्छर जैसी चीजें जो है मिली है पुलिस को। और इसी के साथ लैपटॉप, पेन ड्राइव और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने जब्त किए हैं। इसकी जो पुष्टि है वो शिलांग ईस्ट काशी जेल के एसपी विवेक सीएम ने की है। वहीं अब शिलांग पुलिस जो है आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि हम भी लंबे समय से देख रहे थे किस तरीके से शिलांग पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, लगातार उसकी कोशिश थी कि वो लैपटॉप मिल जाए, वो ज्वेलरी मिल जाए, जो बताया जा रहा था कि सोनम के ब्लैक बैग में है। हालांकि ब्लैक बैग जो है वो उनका बरामद किया गया था, पर ब्लैक बैग के अंदर का जो सामान था वो पुलिस को कहीं नहीं मिल पाया था, जिसके बाद शिलांग जेल से पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो अंदर का जो सामान है वो रतलाम में है, उनके ससुराल में है, जहाँ पर शिलांग पुलिस शिलांग जेल को लेकर पहुंची और जितना भी सामान था उसको जब्त किया गया है। तनुश्री, जानकारी ये भी है कि भाई को भी बुलाया गया है शिनाख्ती के लिए, पहचान के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं उनको बुलाया गया है, क्योंकि जो ज्वेलरी है उसमें राजा की भी ज्वेलरी शामिल है और सोनम की भी ज्वेलरी शामिल है। इसी वजह से विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं और अर्पित जो उन्हीं के भाई हैं, उन दोनों को बुलाया गया था देर रात क्राइम ब्रांच थाने पर, जहाँ पर उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि ये ज्वेलरी जो है, जो पायजेब है या जो बिछिया है, वो सभी राजा और सोनम के हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका जानकारी के लिए। बलौदाबाजार हिंसा मामले के मुख्य आरोपी ने कोर्ट परिसर में बवाल किया, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची। दरअसल जमानत पर बाहर चल रहे मुख्य आरोपी किशोर नवरंगे, ओम प्रकाश बंजारे समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों को धमकी भी दी। बदमाशों ने सरकार बदलने पर देख लेने की धमकी दी। तो बलौदाबाजार से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर बदमाश जो है उन पर आरोप लगे हैं और बताया जा रहा है कि कोर्ट में जब बदमाशों को ले जाया गया तो इन्होंने धमकी तक दी है। तो पुलिस वालों को ये धमकी देते हुए नजर आए कि सरकार को लेकर कि तब वो उन्हें देख लेंगे। बड़ी खबर सूरजपुर से, बारिश में गोबरी नदी का पुल टूटा है। पुल टूटने से आवागमन बाधित हुआ है। 15 गांवों के लोगों को लंबी दूरी अब तय करनी पड़ेगी। जान जोखिम में डालकर ये पुल पार कर रहे हैं और 20 साल पहले ये पुल बनाया गया था। तो ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता पर अब सवाल उठाए हैं। तो सूरजपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश में गोबरी नदी का पुल टूटा है और इसके चलते आवागमन बाधित हुआ है और 15 गांवों के लोगों को लंबी दूरी अब तय करनी पड़ेगी। अब जान जोखिम में डालकर लोग पुल भी पार कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि 20 साल पहले ये पुल बनाया गया था और ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता को लेकर सवाल भी उठाए थे। तो बारिश है और बारिश के मौसम में इस बीच ये देखिए पुल टूटा है, आवागमन बाधित हुआ है। लोगों के लिए परेशानी यहाँ पर खड़ी हो गई है, चूंकि 15 गांव के लोग जो कि इसी पुल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। और चलिए अब नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बालोद के खोरथुली में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तालेबंदी, शिक्षकों की कमी से नाराज है ग्रामीण।
डिडौरी में बिजली पानी की समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी। किसलपुरी गांव में खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। 5 दिन से पानी की समस्या से परेशान। शिवपुरी में पिता पुत्र की हत्या से सनसनी। कुएं में मिली दोनों की लाश। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बहन की मौत का बदला लेने के लिए वारदात को दिया अंजाम। पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार बारिश से हाहाकार। शिमला में भरभराकर गिरी 5 मंजिला इमारत। गुजरात और उत्तराखंड में भी बारिश से बुरा हाल। एमपी के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।